हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों से बात करने आया हूं एक गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि फ्रेंड अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट की रिगार्डिंग होने वाला है। और वो भी वेस्टर्न रेलवे के द्वारा फ्रेंड जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, और केवल सीसीए कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी के लिए। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस नंबर 4 डेटेड 18/1/2023। तो फ्रेंड, यहाँ पे आज ही की डेट में 18/1/2023 की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डीबी ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड सीसी कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वैसे कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये फ्रेंड फर्स्ट राउंड में होगा, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट लिस्ट होगा। और फ्रेंड, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे वन में, यहाँ पे आप देखिएगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबी हैव कंडक्ट सीबीटी फ्रॉम 17/8/2022 टू 11/10/2022 एंड पब्लिश रिजल्ट ऑफ सीबीटी ऑन 22/12/2022। तो फ्रेंड, ये कहा जा रहा है कि आरआरबी के द्वारा जो रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 17/8/2022 से लेकर के 11/10/2022 तक के, जिसका रिजल्ट जो पब्लिश किया गया था 22/12/2022 को जारी किया गया था। इन टर्म ऑफ आइटम नंबर 3 एंड 4 आरआरबी अहमदाबाद नोटिस फर्दर कम्युनिकेशंस रजिस्टर्ड कंडक्ट ऑफ पीईटी, ठीक है, जिसका अहमदाबाद पीईटी के लिए कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पब्लिशिंग ऑफ पैनल शैल बी डन बाय आरआरसी वेस्टर्न रेलवे। तो जो भी प्रक्रिया है वह वेस्टर्न रेलवे के द्वारा किया गया है। और फ्रेंड, 2 में क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 324, यानी कि फ्रेंड यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो है 324 है, जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट दिया गया है। जैसे कि एलडी जो होंगे पीडब्ल्यूडी में, एलडी होंगे, वीआई होंगे, एसआई होंगे, एमडी और एक सर्विसमैन, ये सब है ना। एंड 1240 सीसीए। और यहाँ पे फ्रेंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की मैं बात कर लूँ सीसीए कैंडिडेट की, तो फ्रेंड यहाँ पे 1240 कैंडिडेट है, जो कि केवल और केवल अप्रेंटिसशिप है, जिनका शेड्यूल फ्रॉम 30/1/2023 टू 8/2/2023 एट आरआरसी ऑफिस ग्रैंड रोड मुंबई। जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 30/1/2023 से लेकर के 8/2/2023 तक के आरआरसी ऑफिस ग्रैंड रोड मुंबई में होना है। और फ्रेंड, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डीबी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ सीबीटी एंड सीसीए कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डीबी बेस्ड ऑन द 2/3, ठीक है। तो फ्रेंड, पीडब्ल्यूडी का जो रिजल्ट दिया गया है वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बेस पे दिया गया है, और सीसीए कैंडिडेट का जो रिजल्ट दिया गया है 2/3 के बेस पे दिया गया है। तो फ्रेंड, मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा था कि आप लोगों का जो रिजल्ट का क्राइटेरिया बनाया गया है, रिजल्ट का जो शॉर्ट लिस्टिंग बनाया गया है, 2/3 का क्राइटेरिया यहाँ पे अपनाया गया है, लेकिन कोई भी कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं था। और फ्रेंड, हमें हमेशा कमेंट्स में कुछ भी कमेंट्स कर देते थे कि आप लोग रॉन्ग वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। आप लोग का जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है 2/3 वेटेज दिया गया है, ठीक है। वेटेड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ सीबीटी एंड 1/3 ऑफ स्केल एनसीबीटी मार्क्स, और आपका जो मार्क्स है, ठीक है, जिसमें 1/3 ऐड किया गया है। और फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ कट ऑफ मार्क्स आर एज अंडर। तो फ्रेंड, यहाँ पे गुड न्यूज़ यह है कि ये आरआरसी के द्वारा कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। फ्रेंड, यहाँ पे मैं कट ऑफ की मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया गया है, जो कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एलडी, ठीक है। एलडी कहने का मतलब ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे जिनका कट ऑफ 53 गया है, और वही वीआई का 57 गया है, और एचआई का 39 गया है, और एचआई का 28 गया है, और एमडी ओबीसी एससी एसटी के लिए 30 गया है। और यहाँ पे फ्रेंड मैं बात कर लेता हूँ सीसीए का। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसीए कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसीए का 40 गया है, जो कि यूआर कैटेगरी का। फ्रेंड, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि यूआर का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं रहने वाला है, ठीक है, लेकिन कोई भी कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि फ्रेंड मैं अक्सर कैंडिडेट्स को देखा हूँ कि लोग मिनिमम क्राइटेरिया को पार ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे यूआर का जो कट ऑफ गया है 40 गया है, और वही सीसीए का जो कट ऑफ गया है सीसीए ओबीसी एससी एसटी का 30 गया है। तो फ्रेंड, वैसे कैंडिडेट जिनका यहाँ पे फ्रेंड इतना मार्क्स है, तो फ्रेंड आप लोग 100% कन्फर्म रहिए, आपका 100%
सिलेक्शन होगा, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पे इंटीमेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज आल्सो बीइंग सेंट बाय ईमेल। और फ्रेंड आपका जो ईमेल है उस पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एसएमएस भेजा जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड ए लिंक टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट शॉर्टली। और और जो एडमिट कार्ड जो होगा, डाउनलोड कॉल लेटर जो होगा, वह साइट पे जल्द ही मतलब जारी किया जाएगा फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉमन इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, जो कि फ्रेंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको इसमें और डिटेल्स देने वाला हूँ फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। तो फ्रेंड जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे उनका फ्रेंड मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए रेलवे हॉस्पिटल जाना होगा। दे आर एडवाइज टू प्लान देयर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू देयर, ठीक है। तो फ्रेंड आपका जो मेडिकल होना है वो मुंबई में होना है, ठीक है। वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन एडवांस कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर फॉर स्टे एट कंसर्न वेन्यू फॉर 3 and 4 days। तो फ्रेंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन सभी कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि आप लोग प्रिपेयर होकर के आए, ठीक है। आप लोग प्रिपेयर होकर के आए, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन रुकना पड़ सकता है, ठीक है, डीबी और मेडिकल के लिए, ये कहा जा रहा है। और फ्रेंड 2 में कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर। और फ्रेंड मेडिकल जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो कहीं भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे रेलवे के द्वारा जो मेडिकल का वेन्यू बताया जाएगा, जो जगह बताया जाएगा फ्रेंड, वहीं पे आपका मेडिकल होना है, ठीक है। तो आप लोग 3-4 दिन के लिए रेडी रहिए, ठीक है। और फ्रेंड 3 में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म लाना है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ्लोविंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल along with 2 sets of photocopy of all document duly self attested maintained as under। और फ्रेंड आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लाना है, ठीक है। और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट हो गया और प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह, एसएलसी वगैरह, ठीक है। तो ये सब आप लोग जरूर रख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल्स, ए में कहा जा रहा है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंटेन इन द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन। तो फ्रेंड आपकी जो भी सर्टिफिकेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो भी सर्टिफिकेट है आप लोग जरूर रख लीजिएगा। और साथ में अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया अगर आपने दिया होगा तो वो भी अपने साथ रख सकते, ये कहा जा रहा है। और फ्रेंड बी में कहा जा रहा है कि गेस्टेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम इज मेंटेन इन नोटिफिकेशन। अगर फ्रेंड आपका फॉर्म भरते समय अगर नाम में किसी प्रकार का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर दिए होंगे तो इसके रिगार्डिंग फ्रेंड यहाँ पे कहा जा रहा है। और फ्रेंड यहाँ पे सी में कहा जा रहा है कि एनसीवीटी, एनटीसी, एनएससी और एससीवीटी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर सीसी कैंडिडेट। वैसे कैंडिडेट जो कि एनसीवीटी, ठीक है, कहने का मतलब जो एनसीवीटी से आईटीआई किए हैं उन्हें एनसीवीटी का सर्टिफिकेट चाहिए। और तो फ्रेंड ये हो गया। और डी में फ्रेंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मेंटेन इन द नोटिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसिल बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो फ्रेंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के कहा जा रहा है। तो फ्रेंड आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो वो लेकर के जाइएगा। और ऐसे जनरली आपका मार्कशीट यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। 10th का जो मार्कशीट होगा फ्रेंड वहाँ पे सभी चीज़ मेंशन रहता है। तो फ्रेंड 10th का मार्कशीट हो गया। और यहाँ पे फ्रेंड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी, तो वैसे कैंडिडेट जो कि फ्रेंड एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी से, फ्रेंड उनको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना है, जो कि फ्रेंड यहाँ पे रेलवे का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया होगा, ठीक है, उसको निकाल करके, ठीक है, इशू बाय कॉम्पेटेंट अथॉरिटी, जो कि फ्रेंड आपको एक अच्छे जैसे कि अनुमंडला अधिकारी से साइन करवा करके जाना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करेंट नोट पीरियड टू 2020 एंड 23, ठीक है। तो फ्रेंड 22 से 23 का होना चाहिए। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विच शुड हैव मेंशन अबाउट नॉन क्रीमी लेयर। तो फ्रेंड ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे फ्रेंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कहा गया है। और इसके लिए फ्रेंड एज पर एनेक्सर 2, तो फ्रेंड इसका जो एनेक्सर 2 दिया गया है वो एनेक्सर 2 आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड यहाँ पे एफ में इनकम एंड एसेट
सर्टिफिकेट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो फ्रेंड वैसे कैंडिडेट जो कि ईडब्ल्यूएस कहने का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंड आपको इनकम सर्टिफिकेट और आपकी जो संपत्ति है, ठीक है, एसएस सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। इसके लिए फ्रेंड आपको एनेक्सर 3 डाउनलोड करना होगा, ठीक है, एनेक्सर 3 को बनवाना होगा। और जी में फ्रेंड एनओसी फॉर्म फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करेंट एम्प्लॉय। और फ्रेंड जी में आपको एनओसी देना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं किसी सेक्टर में, तो फ्रेंड वहाँ से आपको एनओसी लेना होगा, ठीक है। और आपने कब ज्वाइन किया है इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और एज में फ्रेंड कहा गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्सर 7, और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा जो कि एनेक्सर 7 में आपको मिल जाएगा। एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा एनओसी इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो कि एक्स सर्विसमैन होंगे उन्हें एनओसी यहाँ पे देने की जरूरत होगी। और फ्रेंड आई में कहा गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उन्हें जिस क्राइटेरिया में जो आते हैं, जिस कैटेगरी में वो आते हैं, उन्हें यहाँ पे ये सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करना होगा। और जे में कहा गया है फ्रेंड कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंटेन इन सीएन नंबर, और आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि फ्रेंड गवर्नमेंट आईडी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब तो चाहिए ही। और जो आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था उसे वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और फ्रेंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ़ मेड थ्रू ए चलान एट एसबीआई ब्रांच, अगर आपने एसबीआई के माध्यम से पेमेंट किया होगा तो फ्रेंड आपको पेमेंट स्लिप लेकर के जाना पड़ेगा। और फ्रेंड यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास एज पर एनेक्सर 3A। तो फ्रेंड यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा गया है जो कि आपको एनेक्सर 3A में देखने को मिल जाएगा। वही फ्रेंड मैं बात कर लूँ माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4, और फ्रेंड आपको एनेक्सर 4 देना होगा जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से होंगे। और फ्रेंड एन में सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, यानी कि ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो होंगे उन्हें यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और वैसे कैंडिडेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर से होंगे तो फ्रेंड उन्हें जम्मू एंड कश्मीर का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और डिक्री ऑफ डाइवोर्स, यदि कोई डाइवोर्स कैटेगरी के होंगे, जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द कंपेंटमेंट कोर्ट ऑफ लॉ एंड एफिडेविट स्टार्टिंग। तो ये सब एफिडेविट के रिगार्डिंग कहा जा रहा है। फ्रेंड क्यू में कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ विडो, यदि कोई महिला विधवा हो, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस एंड एफिडेविट स्टार्टिंग दैट द कैंडिडेट्स हैज़ नॉट रीमैरिड, ठीक है। तो उन्हें यहाँ पे विधवा का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको 6 कॉपी आपको देना पड़ेगा, जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय जो भी सबमिट किया था सभी डॉक्यूमेंट के, ठीक है। और फ्रेंड 7 में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट merely being called for document verification does not confer any right on them for appointment to the notify पोस्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आप ये मत समझे कि आपका इसमें रिक्वायरमेंट, आपका इसमें नौकरी पक्की हो गई, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो फ्रेंड यही वो अपडेट्स था अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग। फ्रेंड अगर आपके मन में और भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।